हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का तीसरा पाठ परम निधानम कह। परम निधानम मतलब श्रेष्ठ खजाना। ठीक है, निधानम खजाना, परम मतलब श्रेष्ठ खजाना कौन सा है। ईसवी सन 11वीं शताब्दी में मालव प्रदेश, वर्तमान में हम मध्य प्रदेश में है, राजा भोज का शासन था। पहले उसको क्या बोलते थे? मालव प्रदेश, जो वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश। धारागिरी में रहते हुए राजा भोज ने उस समय जो कीर्ति प्राप्त की थी वो आज भी वैसी ही, मतलब धारा नगरी में जो राजा भोज रहते थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने जो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी आज वो वैसी की वैसी है। उनकी सुंदर राज व्यवस्था, जटिल प्रसंगों में भी न्याय देने की कुशलता तथा विद्वानों की गुणवत्ता की परख संबंधी कई रोचक कथाएं आज भी लोगों में प्रचलित है। मतलब वो भले कैसा भी हो, कैसी भी उनकी राज व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वो क्या करते थे, जटिल प्रसंगों में भी, मतलब यदि कोई समस्या आ जाए तो भी कुशलता पूर्वक न्याय देते थे। ऐसी कथाओं में संस्कृत में एक संग्रह भोज प्रबंधन के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो, संस्कृत के अंदर एक संग्रह है जिसमें उस राजा भोज के बारे में, जो उन्होंने प्रबंध किया था, उसके बारे में बताया। इसमें राजा भोज को केंद्र में रखकर अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? भोज प्रबंधन में। इसमें काव्यात्मक चमत्कृतियों से पूर्ण अनेक पद भी है। पद मतलब जिसके अंदर दोहे आते हैं। इसके उपरांत अलग अलग समय के दौरान अनेक संस्कृत कवियों ने अपनी बात प्रस्तुत की। जैसे हिंदी में कवि होते हैं, ऐसे संस्कृत में भी कवि होते हैं। राजा भोज को पात्र के रूप में लिया है उन्होंने। भोज को लक्ष्य करते रचित ऐसा ही एक संवाद कथा यहाँ प्रस्तुत है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि एक राजा भोज और युवक पंडित दोनों के बीच में संवाद मतलब बातचीत होती है। ठीक है, वो एक दूसरे की शक्तिमत्ता उभारने पर उपक्रम होते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा शक्तिमान हूँ, तू मुझसे ज़्यादा, ऐसा। क्रमशः आगे बढ़ता हुआ अंत संवाद क्या होता है? संतोष की बात पर आ जाता है। दोनों को एक दूसरे से क्या हो जाता है? संतोष मिल जाता है और इनका संवाद वहाँ ही रुक जाता है। इस तरह यह संवाद संतोष का महत्व समझाता है कि हम यदि संतुष्ट है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम संतोष है, हमारा अगर मन संतुष्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्रिया कर्तक कारक का समन्वय देखने को मिलेगा। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। देखो, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जैसा मैंने बताया, ये राजा भोज है और ये क्या है? पंडित युवक है। भोजः नाम नप्रति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत्। भोज नाम का नप्रति मतलब राजा क्या थे? विद्याप्रिय, कलाप्रिय और प्रजा से प्रेम करते थे। आसीत् मतलब था। अब ये जो भी कहानियाँ होती है वो क्या होती है? भूतकाल होती है, इसलिए हम क्या करते? था का उपयोग करते हैं। अतः तस्य राजसभाया दूरदेशात् अनेके विशारदाः पंडिताः समागच्छति स्म। इसलिए अतः मतलब इसलिए उनकी राज्यसभा में क्या करते थे? उनका जो राज्यसभा आप देखते हो ना, महाराजों की होती है दरबार के अंदर, वहाँ पर दूर देशात मतलब दूर दूर के देशों से अनेक कौन आते थे? विद्या निपुण, विद्या विशारदा मतलब विद्या से निपुण पंडित आते थे। समागच्छति मतलब आते थे। एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एक बार भोज महल के झरोखे में बैठे थे। उपविष्ट थे मतलब बैठना। गवाक्षे मतलब झरोखा, जो महल का झरोखा था। प्रसाद मतलब क्या होता है? महल। महल का जो झरोखा आपको दिखाई दे रहा है, ये झरोखा, ये महल का झरोखा। इधर आकर वो क्या कर रहे थे? बैठे थे। सह मार्गे एकम नवागतुकम अनभिज्ञ युवकम पश्यति। उन्होंने देखा कि मार्ग के अंदर एक नवागुतम एक नया, अनभिज्ञ मतलब जिसको मैं जानता न हूँ, ऐसा युवक उन्होंने क्या किया? देखा। तस्य परिचय ज्ञातुम सह त्वं प्रासादे आयति। फिर उन्होंने कहा, उससे पूछा, उसका परिचय जानने के लिए वह उसको महल में बुलाते हैं। उनको क्या किया? उसका परिचय जानने के लिए उसको कहाँ बुलाते हैं? महल में। क्यों? क्योंकि वो नया था, अनभिज्ञ था, उसको कोई जानता नहीं था। ततस्थियो मध्य एवं वार्तालाप सजाता। इससे उन दोनों के मध्य में बाद में क्या हुआ? वार्तालाप शुरू हो गया। वार्तालाप मतलब उन दोनों के मध्य बातचीत शुरू हो गई। भोजः भवान कह वर्तते। फिर भोज, राजा भोज बोलते हैं, भवान कह वर्तते। भवान मतलब आप, कह मतलब कौन है, आप कौन हैं? भवान मतलब आप, कह मतलब कौन, वर्तते मतलब है, आप कौन हैं? युवक बोलता है, अहम घट पंडितः अस्मि। युवक बोलता है अहम मतलब मैं, घट पंडित मतलब पूर्ण ज्ञानी हूँ। घट पंडित का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी। मैं क्या हूँ? पूर्ण ज्ञानी हूँ। कौन बोलता है? युवक राजा भोज से। भोजः घट पंडित पूर्ण ज्ञानी किम नाम घट पंडिता इति। तुमको ये नाम घट पंडित किसने दिया? उसने कहा घट पंडित, अर्थात घट पंडित मतलब क्या? ये नाम आपको किसने दिया? युवक।
यथा घड़े परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णं ज्ञानम वर्तते अतः हम स्वात्मनानं घटपंडितम मन्ये। ये बोलते यथा घड़े परिपूर्णम जलम तिष्ठति, यदि घड़े में परिपूर्ण मतलब यदि घड़ा पानी से लबालब भरा होता है, ठीक है, पूरा भरा होता है, उसी प्रकार मुझ में भी क्या है, तथैव मयि, उसी प्रकार, तथैव मतलब उसी प्रकार, मयि मतलब मेरे में, परिपूर्ण मतलब लबालब ज्ञान है। इसलिए न अहम, अतः इसीलिए अहम मैंने खुद को मतलब स्वयं को घट पंडित मानता हूँ, इसलिए मैं स्वयं को घट पंडित मानता हूँ। जैसे एक घड़ा परिपूर्ण होता है, जल से लबालब होता है, वैसे ही मैं ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञानी हूँ, इसीलिए मैंने खुद को क्या माना है, घट पंडित। भोज बोलते हैं युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्ति श्रुत्वा स्वात्मनानं ततो अध्यापिकम मत्वा अहंकारेण सह। फिर उनको लगता है युवक का जो गर्वपूर्ण जो ये उक्ति है, श्रुत्वा मतलब सुनकर, उनको ऐसे लगता है कि यह क्या है, इसको अहंकार है, क्या है, अपने आप पर अहंकार है। यदि तुम घटः अस्मि तहि अहम मुदरत्वेन वर्तते। वो बोलते हैं यदि तुम घड़ा हो तो मैं क्या हूँ, हथौड़ा हो। ये मुदगरत्वेन क्या होता है, हथौड़ा। यदि तुम क्या हो, घड़ा हो तो मैं हथौड़ा हूँ। मुद्गरः स्वक्रियेण प्रहारेण घटम विनाशते। हथौड़े के प्रहार से, प्रहार मतलब मारने से, घड़ा क्या हो जाता है, विनाशते मतलब क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जो हथौड़ा है उसके प्रहार से घड़ा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है या टूट जाता है। अहम अपि घट रूपम भवतम विनाशयामि। मैं घड़े रूप तुम्हारा विनाश करता हूँ, इसीलिए मैं हथौड़ा। युवक क्या बोलता है, मैं घट पंडित हूँ। तो राजा क्या बोलते हैं, यदि तुम घट पंडित हो तो मैं क्या हूँ, हथौड़ा हूँ। तो हथौड़ा क्या करता है, घड़े को तोड़ देता है, तो मैं तुम्हारा हथौड़ा बनकर विनाश करता हूँ। युवक यदि भवान मुग्धत्वेन वर्तते तही अहम अग्नि भवामि। यदि तुम क्या हो, हथौड़े हो, तो मैं क्या हूँ, अग्नि हूँ, क्या हूँ, आग हूँ। यदि तुम हथौड़े के रूप में व्यवहार करोगे, है तो नहीं ना वो हथौड़ा, है तो वो इंसान ही, लेकिन वो बोल रहा है यदि तुम हथौड़े की तरह व्यवहार करोगे तो मैं किसकी तरह व्यवहार करूँगा, अग्नि। दहर कर्माम अग्नि भूतवा मुदगरम भस्म करिष्यामि। दहन मतलब क्या है, जलाने का काम करने वाली अग्नि बनकर मैं क्या करूँगा, हथौड़े को भस्मभूत कर दूंगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, अगर हथौड़ा भी बनाना होता है तो उसको हमको आग में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फिर उसको पीट कर बनाया जाता है। तो वो बोलते हैं यदि आप हथौड़े की तरह व्यवहार करोगे तो मैं अग्नि की तरह व्यवहार करके क्या करूँगा, आपको भस्म कर दूंगा। युवक ने किससे कहा, घट पंडित से, सॉरी राजा से। फिर भोज बोलते हैं, फिर देखो ये भोज और पंडित के बीच में बात हो रही है। भोज बोलते हैं त्वम यदि वहित्व में वर्तिष्यसे तही अहम वृष्टि भविष्यामि। यदि तुम वहिस्तवेन मीन्स यदि तुम आग की तरह व्यवहार करोगे तो मैं किसकी तरह व्यवहार करूँगा, वृष्टि मतलब बरसात की तरह व्यवहार करूँगा, या मैं वर्षा बनूंगा। भविष्यामि मतलब मैं वर्षा बन जाऊँगा। वृष्टे पुनर्तः वही स्थातुम न शक्नोमि तथा त्वमपि मम पुरतः स्थानातुं न शक्नोमि। बारिश से क्या होता है, जो आग होती है वो क्या हो सकती है, उनके सामने खड़ी नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि पानी में क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, तो तुम भी मेरे सामने खड़े नहीं रहोगे। यहाँ पर है ना त्वम मम, मतलब तुम मेरे सामने खड़े नहीं रखोगे, ऐसी तुम्हारे में शक्ति नहीं रहेगी। यदि तुम आग बनोगे तो मैं पानी बन जाऊंगा। युवकः वृष्टि तुम वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयुत महिति। अगर ये बोलता है, युवक बोलता है यदि आप बरसात बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, पवन बन जाऊंगा। ठीक है, क्या बन जाऊंगा, वायु। वायु मतलब पवन बन जाऊंगा। यत्र कुत्रापि वाहयत्रु महति। फिर वो बोलते हैं कि यदि आप क्या करोगे, पवन बनोगे, तो मैं पवन की तरह व्यवहार करूंगा, और पवन के आगे क्या कर सकता है, कोई रुक नहीं सकता, और मैं क्या करूंगा, आपको वहां से बहा ले जाऊंगा। वृष्टि रूपम भवतमहम वायु भूत्वा इति इतः तत् वहिष्यामि। फिर उन्होंने कहा कि बरसात रूप में स्थित आपको मैं पवन बनकर इधर उधर ले जाऊंगा। इत्र तत्र, इतः तत्र मतलब इधर उधर ले जाऊंगा, और जहाँ ले जाऊंगा आपको वहाँ पर वर्षा करनी पड़ेगी, आप वहाँ वर्षा करोगे। तो यदि आप क्या बनोगे, बारिश बनोगे, तो मैं क्या बन जाऊंगा, पवन। कैसे, युवक ने राजा भोज को कहा। फिर राजा भोज उसको उत्तर देते हैं यदि भवान वातवेन वर्तिष्यते तही अहम वायु भक्षकः भुजंगः भविष्यामि। यदि तुम क्या बनोगे, वायुत्वेन मतलब यदि तुम वायु बन जाओगे, उसके रूप में व्यवहार करोगे, मैं तो पवन को खाने वाला क्या बन जाऊंगा, भुजंग। भुजंग मतलब क्या होता है, सर्प। आपको दिखाई दे रहा है, देखो, यदि बोले तू वायु बनेगा तो मैं वायु को खाने वाला क्या बन जाऊंगा, सर्प बन जाऊंगा।
भुजगः संसतम वायु रूप भवंतम भक्षिष्यामि। फिर बोल रहे सर्प होते हुए मैं सतत पवन रूप आपको खाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, सर्प बनकर आपको पवन रूप में जो हो उसको मैं क्या करूंगा, भक्ष्यामि मतलब खा दूंगा। युवक कहता है भवान यदि सर्प भविष्यति तहि अहम सर्प भक्षो गरुड़ो भविष्यामि। फिर ये क्या बोलते हैं पंडित, यदि तुम सांप बनोगे, यदि तुम सर्प की तरह व्यवहार करोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, सर्प को भक्षण करने वाला। देखो सांप को पकड़ा हुआ है, सर्प को भक्षण करने वाले गरुड़ बन जाऊंगा। क्या करूंगा, सर्प को भक्षण करने वाला गरुड़ बन जाऊंगा। भोज वाक्य उगली वध्यम, वाणी का खेल बढ़ाते हो, फिर जोर से बोले, उनको क्रोध आया। त्वम यदि गरुड़ असि तहि अहम चक्रधारक विष्णु। वो बोल रहा है यदि तुम गरुड़ हो तो मैं क्या बन जाऊंगा, चक्रधारी विष्णु। विष्णु के हाथ में चक्र होता है। विष्णु गरुड़ारूढ़ भवति, विष्णु गरुड़ पर सवार होते। देखो विष्णु भगवान को क्या बोल रहे कि विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होते। ऐसा कौन बोल रहा है, राजा भोज युवक को। तो बोले यदि तुम क्या बनोगे, गरुड़ बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, विष्णु जो चक्रधारी उनके रूप में व्यवहार करूंगा और आपके ऊपर जो विष्णु की सवारी है गरुड़ उसके ऊपर सवार हो जाऊंगा। युवक मनसा विष्णु प्रणमः च पंडितः प्रदर्शन अग्रे वतति। फिर वो अपने है ना मन में विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए जो पंडित है वो आगे बोलते हैं। अग्रवदति मतलब आगे बोलते, प्रणाम है मतलब प्रणाम करके, ठीक है। यदि भवान चक्रधरः विष्णु तहि अहम भवतः मतस्य ऊपरी शोभायमान मुकुटः अस्मि। यदि तुम क्या हो जाओगे, चक्रधारी भगवान विष्णु बन जाओगे, उनकी तरह व्यवहार करोगे तो मैं भगवान विष्णु के मस्तक पर मतलब सिर पर जो शोभायमान मतलब सिर के ऊपर जो शोभायमान मुकुट है वो बन जाऊंगा। क्या कर दूंगा, यदि आप विष्णु भगवान बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, उनके सर पर जो मुकुट है वह। मुकुटम सदा मस्तक से ऊपरी एव संतिष्ठे, और मुकुट सदा क्या होता है, सर के ऊपर हमेशा रहता है। भोजः युवकस्य पंडितयम अनुभव। फिर जो राजा भोज होते हैं युवक की पंडिताई अनुभव करते हैं। तहि मुकुटस्य ऊपरी शोभायमान पुष्प अहम। यदि तुम मुकुट बनोगे तो मैं मुकुट के ऊपर जो शोभायमान पुष्प है, आपने देखा है विष्णु भगवान का जो मुकुट है उसके ऊपर एक पुष्प है। तो बोले यदि अगर तुम है ना मुकुट की तरह व्यवहार करोगे तो मैं उस मुकुट पर सुशोभित होने वाला क्या बन जाऊंगा, फूल बन जाऊंगा। एव अहम अधुना सर्वोपरि स्थान्यामि, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, सर्वोपरि स्थान हो जाएगा। मुकुट से भी उसके ऊपर क्या है, फूल है, तो उस समय मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। युवक भवान यदि पुष्पम भविष्यति तहि अहमपि भवरो भूत्वा तम पुष्पस्परि स्थास्यामि। यदि तुम पुष्प की तरह व्यवहार करोगे, यदि आप पुष्प की तरह व्यवहार करोगे मुकुट पर, तो मैं क्या बन जाऊंगा, भमरो मतलब भवरा। जो भवरा क्या होता है, हमेशा पुष्प के ऊपर रहता है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, आपसे ऊपर रहूंगा। भोजा एवं भवान द्विरेफः तहि अहम सूर्य। यदि तुम क्या बनोगे, भवरा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, सूर्य। अहम क्या बन जाऊंगा, मैं सूर्य बन जाऊंगा। पुष्पस्य अंतः स्थित भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति। और पुष्प के अंदर जो स्थित मतलब पुष्प के अंदर जो भंवरा होता है वो सूर्यास्त काले मतलब शाम के टाइम पर क्या हो जाता है, बंदी हो जाता है। जो सूर्यास्त में क्या हो जाता है, कैद हो जाता है। अहम अपि त्वं बंधीनम करिष्यामि, जिससे मैं क्या कर दूंगा, तुमको बंदी बनाऊंगा। युवक अहो वाह, भवान सूर्य अस्ति अहम महाप्रभावी राहु। यदि आप सूर्य बनोगे तो मैं क्या बनूंगा, महाप्रभावी मतलब महाप्रभावशाली राहु बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, राहु। राहुस्तु सूर्य ग्रस्तते, और राहु तो सूर्य को क्या करता है, ग्रसता है, उनको खा जाता है। भोजः किंचित ऊंचे, जरा ऊंचे स्वर में जोर से बोलते हैं। भवान राहु चेत अहम राहु रूपायाम तुभ्यम दानम दास्यामि। यदि तुम राहु बनोगे तो मैं राहु का जो आप देखते हो ना, राहु जो होता है उसको क्या करूँगा, उसको हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, दान कर दूंगा। जैसे यदि हमारे कुंडली के अंदर यदि राहु होता है तो हम क्या करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, राहु रूपी जो दान है वो दान कर दूंगा। दान ग्रहणे त्वयाम गर्व निश्चय शांत भविष्यति। और जैसे ही मैं राहु रूपी दान करूंगा तो दान करने के बाद क्या हो जाता है, राहु अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। युवक
विश्चर्य चातुर्येण, हंस करके चतुराई से। यदि भवान दानी तही अहम संतुष्ट, यदि आप दाता हो तो मैं संतुष्ट हूँ। दानी का मतलब क्या होता है? दाता। कि यदि आप दाता हो तो मैं क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। यहाँ पर उसको क्या मिल गया? अपने प्रश्न का उत्तर, वो संतुष्ट हो गया। क्या कहा? कि यदि आप दान करोगे, मतलब अगर आप दानी हो तो मैं संतुष्ट हूँ। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, आपका दान से प्रयास निष्फल है। यदि आप दान दोगे तो मैं क्या हो जाऊँगा? संतुष्ट हो जाऊँगा, और आपका ये प्रयास जो है वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। आपका ये प्रयास किसी काम का नहीं है। सर्वतः अदुर्लभ अहम भवतः दानम न ग्रहिष्यामि, हर प्रकार से निर्लोभी मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूँगा। यदि आप राहु रूपी दान करोगे और यदि आप दाता हो तो मैं उस जो दान किए हुए रुपये या जो भी चीज़ है उसको नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। तो आपका ये प्रयास निष्फल हो जाएगा। एवं उत्तरोत्तरः विवादरहितः भोजयुवकोः मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्ति, फिर ये बोलते हैं एकोत्तर। एकोत्तर मतलब इस प्रकार, उत्तरोत्तर इस प्रकार उन दोनों में उत्तरोत्तर क्या हुआ? विवाद चला। किसमें? भोज और युवक के मध्य एक जो है ना उत्तरोत्तर क्या चला? ये विवाद चला। और अंत में उनको क्या मिला? मध्य जब संतोष का विषय, असंतोष से विषय समुपस्थित, जब इन दोनों के बीच में उत्तरोत्तर हमने ऊपर देखा विवाद चला था, तब जब ये बात उनके मध्य आई, कौन सी? संतोष की बात मध्य आई, तदा समागते संतोषे सर्व शांतम भविष्यति, तब संतोष प्राप्त होते ही सब शांत हो गया। देखो तदा मतलब तब क्या है? उन दोनों को क्या मिल गया? संतोष मिल गया। तब वहाँ पर क्या हो गई? शांति। तो जिसके मन में संतुष्टि है, वो हर तरह से तृप्त है, तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा? शांत। इति वचनानुसार विवादे अपि स्वयमेव शांत, इसी वचन के बाद जो उन दोनों के जो विवाद चल रहा था युवक और भोज में, वो अपने आप क्या हो गया? शांत हो गया। अन्ते अन्ते चतुरं ज्ञानं गुणे च उपतं तं पंडितः युवकं प्रणमयं धारापतिः भोजराजः अवदत्। अंत में जो चतुर, ज्ञान और गुण से युक्त उस पंडित, कौन था? जो ज्ञान से गुण से परिपूर्ण था, चतुर था, कौन? पंडित युवक को कौन प्रणाम करता है? राजा भोज। धारापति कौन थे? राजा भोज थे। प्रणाम करते हुए कहते, अवदत् मतलब कहना, अहि घट पंडित, अहो घट पंडित, उन्होंने मान लिया कि वो कौन थे? घट पंडित। गुण पूज्य के धारा देशे भवतः स्वागतमस्ति, जो गुण को, ज्ञान को पूजने वाले जो ये धारा देश है, उसमें आपका क्या है? स्वागत है। क्या है? आपका स्वागत है। भवान विजया जातः, आप क्या हो गए? विजयी हो गए, आप जीत गए। संतुष्ट जनम न को अपि पराजित हुमति, जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। मैंने आपको बोला ना कि यदि संतुष्ट व्यक्ति, उसको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। यतो हिम संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, क्योंकि संतोष ही पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। देखो हमने देखा था श्रेष्ठ खजाना क्या है? परम निधान। तो संतोष, तो किसी पुरुष का जो सबसे बड़ा खजाना है वो क्या है? संतोष। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमको भी हर चीज़ में क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। तो ही हम क्या कर सकते हैं? घट पंडित की तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।